वेलकम टू द चैनल। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अभी हम गेल इंडिया लिमिटेड स्टॉक में हम देखेंगे कि चार्ट हमें क्या शो कर रहा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमें नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम गेल इंडिया लिमिटेड का चार्ट देखते हुए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट, पहले ब्रेकआउट दे रहा था, फिर ब्रेकआउट को फेल कर दिया उसने, और उसके बाद फिर रिटेस्ट किया और फिर एक हमें फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी अच्छा है और अच्छा ब्रेकआउट शो हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछली बार भी इसने यहाँ इस लेवल को ट्राई किया था और फिर वहाँ से रिवर्सल लेके एक हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर से हमें यही लेवल का अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नज़र होता हुआ दिख रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे गेल इंडिया लिमिटेड में पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है। अच्छे ब्रेकआउट के बाद, अच्छे ब्रेकआउट से पहले हमें यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेशन दिख रहा है, फिर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद फिर कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर एक अच्छा ब्रेकआउट। यानी स्टॉक अपने अप ट्रेंड को जारी रख रहा है। तो हम देखेंगे कि स्टॉक अपने अप ट्रेंड को जारी रख रहा है, तो अब इसके टारगेट को हम लेकर चलें तो हमें 150 तक के टारगेट इसमें हम लेकर लेकर चल सकते हैं। 150, और लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो इसको हम 200 और उसके ऊपर के टारगेट को हम इसमें अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें ईएमए और ट्रेंड ऑसिलेटर हमें इसमें क्या कहते हैं। हमें ट्रेंड तो हमें शो हो ही रहा है कि ट्रेंड, अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है। अप ट्रेंड कंटिन्यू रख रहा है, अप ट्रेंड देता है और फिर थोड़े दिन 4-5 दिन कंसोलिडेशन में जाता है, फिर अपना अप ट्रेंड बताता है। सो हम यहाँ पर टेक्निकल में देख लेंगे कि स्टॉक हमें क्या कह रहा है। टेक्निकल में हमें यहाँ पर 1 आवरली फ्रेम में हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन दी जा रही है। मूविंग एवरेज के हिसाब से मोमेंटम ऑसिलेटर, ट्रेंड ऑसिलेटर, वॉलेटिलिटी, सब यही हमें दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय की पोजीशन हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मंथली व्यू, तो मंथली व्यू भी हमें स्ट्रॉन्ग बाय का ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 100% की बाइंग रेट दिखाई जा रही है। हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है। तो हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें स्ट्रॉन्ग बाय की ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम ऑसिलेटर में हमें सिर्फ नेचुरल लेने को 25% किया गया है, जबकि वीकली टाइम फ्रेम में सभी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम देखेंगे तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अब हम इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू हमें रेवेन्यू पे हम नज़र डालेंगे तो जून क्वार्टर में हमें जून से बेहतर सितंबर का दिख रहा है। यानी देखने जाए तो पिछले से अच्छा रिजल्ट दे रही है कंपनी। कंपनी का असेट देखेंगे, अपने टोटल असेट देखेंगे तो वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो। टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल इक्विटी भी हम देखेंगे तो वो भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो ये स्टॉक हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये हीरा दिख रहा है। कोयले की खान में हम इसको हीरा मान के चल सकते हैं। सो देखेंगे स्टॉक भी अपना न्यूज़ में ही है, तो न्यूज़ के हिसाब से भी अपने इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक न्यूज़ में भी है। और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और चार्ट भी हमें अच्छा ब्रेकआउट शो दिखा रहा है। सो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बाय
कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।